नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 वेज टू गेट फंडिंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से अपने बिजनेस में फंडिंग लाया जा सके और फंडिंग के सहारे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर लिया जा सके। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिसमें आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 100, 150, 200 करोड़ तक लेके जा सकते हैं और ऑथराइज्ड वैल्यूएशन करवाने के बाद आप अपनी कंपनी में 10%, 15%, 20% इक्विटी देकर आसानी से 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं और वो पैसे आपको कभी भी वापस नहीं देना, उसका कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं देना और वो पैसा आपकी कंपनी का पैसा होगा जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का शेयर होल्डर को देंगे और अगर लॉस भी होता है तो उसको आपको किसी को भी भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्टेप अगर आप स्किप कर देंगे तो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट हो जाने वाला है। अगर सच में आपको अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है, फंडिंग कैसे ली जाए ये देखना है, समझना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पर मैं वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस ग्रोथ। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कैपिटल। अगर किसी भी बिजनेस में कैपिटल यानी कि पूंजी का अभाव है तो वो बहुत दिन तक बिजनेस चलने वाला नहीं है और वो बिजनेस डूब जाता है। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से आसानी से अपने बिजनेस में फंडिंग लेके आ सकें, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं और बहुत सारे लेटेस्ट एडवांस्ड मेथड भी है। तो सबसे पहला फंडिंग के लिए जो मेथड है वो है बैंक फाइनेंस। बैंक किस किस तरीके से फाइनेंस करता है? सबसे पहले बैंक बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करता है। अगर आपके पास वायबल बिजनेस प्रोजेक्ट है तो आपको बैंक फाइनेंस मिल सकता है। बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी और प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए भी फाइनेंस करता है। आप बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं, मतलब आपको एक लिमिटेड टर्म के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए आप बैंक से टर्म लोन भी ले सकते हैं। आप बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन भी ले सकते हैं। बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो आप वर्किंग कैपिटल लोन भी ले सकते हैं। बैंक से आप बैंक गारंटी भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के लिए माल बना रहे हैं, आपके पास वेंडर से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक से गारंटी करवा सकते हैं और वेंडर को दे सकते हैं। वो गारंटी जिसके बेसिस पर वेंडर आपको माल दे देगा, क्योंकि वेंडर के पास गारंटी रहती है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक वेंडर को पेमेंट कर देगा। और जैसे ही गुड सेल होता है और कस्टमर से आपका पेमेंट आता है और वो पेमेंट आप इमीडिएटली बैंक को कर सकते हो और वेंडर को भी दे सकते हैं। आप बैंक से कैश क्रेडिट भी ले सकते हैं। बहुत सारे रूटीन खर्चों के लिए पूरा करने के लिए बैंक आपको लोन देती है, जो आपके स्टॉक को गिरवी रख के दिया जाता है। इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप बैंक से सीसी यानी कि कैश क्रेडिट भी ले सकते हैं। बैंक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी देता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए का बैलेंस है, आपको पेमेंट 12 लाख की करनी है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आप एक्स्ट्रा पैसों का पेमेंट कर सके। जितना ज़्यादा आप विड्रॉ करोगे उतने के ऊपर बैंक इंटरेस्ट का पेमेंट आपसे ले लेगा। इस केस में ये जो लोन है बैंक आपको किसी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के अगेंस्ट ही देता है। और भी डिफरेंट टाइप से लोन बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे कि बायर्स क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एट्सेट्रा। बट मेनली ये जो 5 तरीके जो मैंने फंडिंग बोली है वही ज़्यादातर मार्केट में प्रचलित है। दूसरा जो मेथड है जिससे आप फंड्स रेज कर सकते हैं वो है अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एनबीएफसी। आप अपने बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के नीड्स के लिए, फंडिंग के लिए एनबीएफसी के पास जा सकते हैं।
एनबीएफसी वो इंस्टीट्यूशन होती है जिनको पता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर आपके पास वायबल बिजनेस है, आपका बिजनेस सेटअप बहुत अच्छा है, तो बिजनेस की वायबिलिटी को देखकर आप वो लोन आपको दे देती है। क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के चक्कर में नॉर्मल बैंक आपको लोन नहीं देता, इसीलिए आप एनबीएफसी के पास जाते हैं और लोन मिल जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फंडिंग है, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसों की भी जरूरत नहीं होती, लोगों की भी जरूरत होती है। लोगों को आपको सैलरी पे करनी होती है, पर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कि उतनी पूंजी नहीं है कि आप उनको टाइम टू टाइम सैलरी पे कर सकें। तो आप अपनी इक्विटी को स्वेट करके भी कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। कोई भी नया स्टार्टअप होता है, उसको काम करने के लिए लोगों की भी बहुत ज़रूरत होती है और पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादातर स्वेट करता है, अपनी इक्विटी दे देता है, अपनी कंपनी के लोगों को पार्टनर बना लेता है, उसको थोड़ी सी इक्विटी देकर वो अपने ऑफिस में अपने साथ जोड़ लेता है और वो काम कर लेता है। चौथा मेथड ऑफ फंडिंग है एंजल इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोगों की नेटवर्थ बहुत बहुत बड़ी होती है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं। उनको अगर लगता है कि किसी एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट में दम है, इसके बिजनेस प्लान में दम है और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा काम कर सकता है, तो आप अपने बिजनेस का पूरा प्रपोज प्लान दिखाकर प्रेजेंट डे में मेरा बिजनेस में का ये लेवल है और मैं अभी इतना कमा रहा हूँ, अगर मुझे पैसा फंडिंग मिल जाए तो मैं यहाँ तक इन्वेस्ट कर दूंगा और अपने पैसे को एक्सपेंशन की और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाऊंगा, तो वो एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में रेडी हो सकता है। वो आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि आप आज किस लेवल पर खड़े हैं, आपकी फ्यूचर की क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में आपका बिजनेस कहाँ तक पहुँच सकता है, आपके बिजनेस का क्या प्लान है, और वो एंजल इन्वेस्टर अपनी इक्विटी को बेचना भी चाहे तो आपके पास क्या एग्जिट प्लान है, उसकी एग्जिट की क्या स्ट्रेटेजी है, वायबल प्लान क्या है, ताकि वो अपने शेयर्स को बेचकर निकल जाए। ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर इसीलिए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी हो, वो अपना पैसा निकाल कर बेच सके और प्रॉफिट कमा कर निकल जाए। अब आप पूछोगे कि एंजल इन्वेस्टर मिलता कहाँ पर है, तो एंजल इन्वेस्टर कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास भरमार पैसा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, बस उसको रियल बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो। पांचवा मेथड ऑफ फंडिंग है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी एक तरीके का एंजल इन्वेस्टर ही है कि वो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, पर उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखाकर आप उनसे फंडिंग भी रेज कर सकते हैं। छठा मेथड ऑफ फंडिंग है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करे, उसको आपका प्लान ही समझ नहीं आए, आपका वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बैंक इन्वेस्ट नहीं कर रहा, एनबीएफसी भी पैसा नहीं दे रहा, पर आप एक और तरीके से फंडिंग ले सकते हैं। वो लोग जो आपके साथ पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ये इसके बिजनेस में बहुत दम है, ये एक लीडर है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। तो इस केस में आप अपनी कंपनी की इक्विटी उन लोगों को दे सकते हैं जो लोग उनके सर्कल में या फिर बिजनेस के रिलेशन में हैं, जैसे कि आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स। आप इन लोगों को अपना बिजनेस का प्लान बताइए और उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लीजिए, जिससे उनका कंपनी के प्रति लगाव भी बना रहेगा और उनको पता है कि ये कंपनी ग्रो होने वाली है और इससे हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा होने वाला है। और फाइनली सातवां मेथड ऑफ फंडिंग जो आपको बताने वाला हूँ, वो ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ऑथोराइज्ड या लीगल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यूएशन क्रिएट करने के बाद वो शेयर्स प्रीमियम वैल्यू पर अलॉट कर सकते हैं और अलॉट करने के बाद उसके ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट आपने चार्ज किया, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर आपने 2000 में बेचा, 1990 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना नहीं है और वो पैसा कभी भी आपको वापस नहीं करना। तो वो तरीका क्या है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें सबसे पहला काम होगा, आपके कंपनी का बिजनेस प्रोजेक्ट बनेगा। बिजनेस प्रोजेक्ट में आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट और आपकी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बताई जाएगी।
आपका 5 साल का प्लान, 10 साल का प्लान या फिर 15 साल का क्या प्लान बनेगा, और प्लान के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आज आपकी कंपनी का 1 लाख शेयर है और 1 लाख शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख आपकी कंपनी की वैल्यू होगी। लेकिन आपकी कंपनी का 10 साल का जो प्रोजेक्ट है उस पर आपकी जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे कि 1 साल बाद 5 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी, 2 साल बाद 10 करोड़ की, 10 साल बाद आपकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ हो जाएगी। आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है? ये डिपेंड करती है आपके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर के बिजनेस कंडीशंस और ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। अब आप पूछोगे कि इसको सर्टिफाई कौन करेगा? आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर या फिर मर्चेंट बैंकर बताएगा कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो गई है। अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ है और आपके पास 10% शेयर है तो आप 30 करोड़ रुपए प्राइवेट वेंडर को अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप 30 करोड़ रुपए उठा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन होती है कि आप फंड रेज करने के लिए ओपन पब्लिक में नहीं जा सकते, पर आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में तैयार होते हैं। आप 200 शेयर होल्डर तक आप अपनी कंपनी में बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से बिना किसी लोन के, बिना किसी लाइबिलिटी के आप आसानी से कंपनी में 200 शेयर होल्डर बना सकते हैं। उनसे प्रीमियम वैल्यू पर फंड्स रेज कर सकते हैं। उस फंड्स का इन्वेस्टमेंट बिजनेस के प्लानिंग पर, एग्जीक्यूशन पर, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पर, मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग पर, एक्सपेंशन पर पैसा लगाया जा सकता है और आप अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन भी बढ़ा सकते हैं। कंपनी जो कॉर्पोरेट रूप में काम करती है वो इसी तरीके से काम करती है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो जो आपको पूरा गाइड करे, आपकी पूरी प्लानिंग करे, मर्चेंट बैंकर से आपको प्रपोज प्लान के लिए सर्टिफाई करवाए और फंड्स रेज करने में आपकी पूरी मदद करे। फंडिंग के बारे में आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ, वेंडर्स के साथ, कस्टमर के साथ शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। और अगर आपको लगता है ये नॉलेज और मुझे देनी चाहिए इस तरीके की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।